हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हम अपने घर के जो डोर है उसको वॉइस कमांड देके ओपन कर सकते हैं। जब भी हमें ओपन करना है जस्ट हमें बोलना है ओपन डोर, और जब भी क्लोज करना है तो हमें क्लोज डोर बोलना है। और उसके साथ में और भी कई सारे बेसिक कमांड हैं जिसका यूज करके हम अपने डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जब भी हमारा डोर ओपन और क्लोज होगा तो हमें एक रिस्पॉन्स वॉइस भी मिलेगा कि हमारा जो डोर है वो ओपन हुआ है कि क्लोज हुआ है। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली ऑफलाइन होने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ, वाईफाई या ऐप की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कंप्लीटली ऑफलाइन है। चलिए मैं सबसे पहले आपको डेमो दिखाता हूँ। हेलो लीना। Hello, sir. प्लीज ओपन द डोर। The door has been opened. डोर क्लोज। The door has been closed. ओपन डोर। The door has been opened. डोर क्लोज। The door has been closed. क्विट। Please call me if necessary. यहाँ पे हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए VC02 मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। VC02 मॉड्यूल एक ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल है जो बहुत ही अच्छा काम करता है ऑफलाइन। अगर आप इस मॉड्यूल को परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डोर लॉक मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे मैं सोलोनॉइड डोर लॉक यूज कर रहा हूँ। आगे वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि अपना फर्मवेयर कैसे बिल्ड करना है, फर्मवेयर को कैसे फ्लैश करना है VC02 मॉड्यूल में, और कैसे कनेक्शन को करना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्मवेयर को बिल्ड करते हैं। आपको ये वेबसाइट ओपन करना है जो है voice.aithinker.com। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वेबसाइट को ओपन करना है और इसी वेबसाइट से हम अपने VC02 मॉड्यूल के लिए फर्मवेयर को बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करना है ताकि ये वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल आईडी देके रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने पहले ही अकाउंट बनाया है तो मुझे फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे लैम्प सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं सीलिंग लैम्प सेलेक्ट करता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सीन सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन, ऑफलाइन प्लस वाईफाई या ऑनलाइन। तो हमारा ऑफलाइन होने वाला है तो मैं ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। तो हम VC02 मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो मैं VC02 मॉड्यूल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम देना है तो मैं इसको देता हूँ डोर लॉक सिस्टम। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज सपोर्ट करता है इसको, ये चाइनीज़ और इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। फिर इस फ्रंट एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में सारी सेटिंग को एज इट इज रहने देना है। बस इससे स्टडी स्टेट नॉइस रिडक्शन को इसको ओपन कर देना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन है इसको एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फिर स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें वेकअप वर्ड कस्टमाइज करना है। वेकअप वर्ड मतलब जो हम कमांड देके अपने डोर को लॉक और अनलॉक करेंगे। तो और इसके कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये चाइनीज़ वर्ड ही सपोर्ट करता है, 3 to 6 कैरेक्टर, और वो 4 कैरेक्टर इज बेस्ट। यानी कि हमें अपने मॉड्यूल को एक नाम देना है। वो जो नाम है वो चाइनीज़ वर्ड ही होना चाहिए और वो 3 से 4 कैरेक्टर है तो वो बेस्ट है। तो यहाँ पे पहले से एक नाम है शाओमी, तो लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लीना। लीना एक इंडियन नाम है जो चाइनीज़ वर्ड से रिसेंबल करता है, तो मैं यहाँ पे लीना रख रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पुडिंग दे सकते हैं, कोई भी नाम जो चाइनीज़ वर्ड से रिसेंबल करता हो। तो यहाँ पे हम वेकअप वर्ड देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया हेलो लीना। हाँ, इसका मतलब मैं जब भी हेलो लीना बोलूँगा तो जो हमारा VC02 मॉड्यूल है वो वेकअप हो जाएगा और हमारा कमांड रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ। आप कितने भी कमांड चाहें उतने कमांड ऐड कर सकते हैं। हेलो लीना, मैं और एक कर देता हूँ हाय लीना। एक और मैं कर देता हूँ नी हाउ। नी हाउ मतलब होता है चाइनीज़ में नमस्ते या हेलो। फिर उसके बाद इस वेकअप सेंसिटिविटी को हाई कर देना है। यहाँ पे रिप्लाई फॉर वेकअप, यानी कि जब भी हम उसको वेकअप कमांड देंगे जो हमें रिप्लाई चाहिए वो यहाँ पे देना है। यहाँ पे कुछ पहले से हैं, जैसे आई एम हियर, प्लीज़ गो अहेड, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। आप यहाँ पे चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि हेलो सर। एक और ऐड कर देता हूँ हेलो टेक्नो लैब। यहाँ पे 5 रिप्लाई वर्ड हो गए हैं हमारे वेकअप के लिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कस्टमाइज करना है ऑफलाइन कमांड वर्ड एंड रिस्पॉन्स वर्ड। कमांड वर्ड मतलब हमें जो भी कमांड देना है, जैसे कि हमें डोर को ओपन करना है तो हम क्या कमांड देकर डोर ओपन करें, और डोर को क्लोज करना है तो क्या कमांड देना है, और उसके बाद क्या हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बिहेवियर एक तरीके से वेरिएबल होता है। जैसे अपने हम कोड में एक वेरिएबल बनाते हैं फिर उसके बाद उसमें चीज़ों को स्टोर करते हैं, तो वैसे ये वेरिएबल है। यहाँ पे टर्न ऑन लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ डोर ओपन, और यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो जो हमारा पहला वेरिएबल है यानी कि बिहेवियर है वो डोर ओपन है। एक और हमें यहाँ पे ज़रूरत है जो कि है डोर क्लोज।
सो हमें यहाँ पे 2 बिहेवियर की ज़रूरत है और फिर हमें यहाँ पे कमांड वर्ड देना है। यहाँ पे कुछ पहले से लाइट के लिए है तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। और जो कमांड वर्ड देते हैं हम वो है डोर ओपन। यहाँ पे हम जितने चाहे उतने कमांड वर्ड दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला दिया डोर ओपन और दूसरा मैं दे देता हूँ। दूसरा कमांड देने के लिए स्पेस स्ट्रेट लाइन और फिर उसके बाद आप कमांड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया डोर ओपन और मैं दूसरा देता हूँ ओपन डोर और एक देता हूँ मैं प्लीज़ ओपन द डोर। एक और मैं दे देता हूँ आई एम हियर। बस आई थिंक इतना इनफ है। फिर उसके बाद रिप्लाई वर्ड, यानी कि जो हम रिप्लाई सुनना चाहते हैं कमांड वर्ड देने के बाद, यानी कि हमारा डोर ओपन होने के बाद हम क्या रिप्लाई सुनना चाहते हैं वो यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ द डोर हैज़ बीन ओपन। तो यहाँ पे हमारा पहले डोर ओपन के लिए कमांड वर्ड और रिप्लाई वर्ड हो गया है। तो डोर क्लोज के लिए जस्ट सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ पे ओपन है वहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। और आई एम हियर की जगह मैं डाल देता हूँ आई एम गोइंग। और रिप्लाई वर्ड में मैं इसको कॉपी करके ओपन की जगह क्लोज कर देता हूँ। बस हमें इस 2 ही बिहेवियर की ज़रूरत है, डोर ओपन और डोर क्लोज के लिए। ये कमांड वर्ड और रिप्लाई वर्ड देने के बाद हमें यहाँ कंट्रोल डिटेल्स पर क्लिक करने हैं और यहाँ पे हमें कंट्रोल को ऐड करना है। यानी कि जब हम डोर ओपन के लिए या डोर ओपन ओपन डोर ये सारे कमांड बोलेंगे तो हम क्या चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड कंट्रोल पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद कंट्रोल टाइप, यानी हमें यहाँ पे GPIO सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ GPIO B7 और एक्शन पे क्लिक करना है। हमें क्या एक्शन चाहिए, सेटिंग पे जाना है और यहाँ पैरामीटर, यानी जब भी हमारा डोर ओपन है तो हम इसको हाई लेवल ट्रिगर कर रहे हैं ताकि जो हमारा सोलनॉइड डोर लॉक है वो ओपन हो जाए। ओके करना है। सिमिलरली डोर क्लोज के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल ऐड करना है। GPIO सेलेक्ट करिए जो कि है B7, एक्शन, सेटिंग, पैरामीटर, लो लेवल ट्रिगर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल डिटेल्स है ये ऑन हो गए हैं। यहाँ पे फिर रिकॉग्नाइजेशन सेंसिटिविटी है, इसको हाई कर देना है। यहाँ पे कुछ वेकअप फ्री कमांड है जहाँ पे हम टोटल 10 कमांड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में टोटल 8 कमांड है तो यहाँ पे मैं सारे कमांड को ऐड कर देता हूँ। ये कमांड ऐसे हैं जो बिना वेकअप कमांड के यूज किए भी एग्जीक्यूट हो सकता है, तो ये वेकअप फ्री कमांड है। फिर उसके बाद ये स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन आता है। यहाँ पे कई सारे वॉइसेस हैं, आपकी मेल है, फीमेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स की आवाज़ें हैं। तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, तो आप हम यहाँ पर सुन नहीं सकते कि इसकी कैसी आवाज़ है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी आवाज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका लिंगलिंग गर्ल, चाइनीज़, ताइवान गर्ल है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं फुल कर देता हूँ और ये जो स्पीड ऑफ स्पीच है, ब्राइटनेस है, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे बूट ब्रॉडकास्ट मैसेज। अगर आप जब भी चाहते हैं कि जब भी आपका VC02 मॉड्यूल बूट हो तो आपको एक ग्रीटिंग मैसेज मिले, तो आपको वो क्या मैसेज सुनना चाहते हैं आपको यहाँ पे देना है। अगर आप कोई भी मैसेज नहीं चाहते हैं तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर आप कोई मैसेज चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हैज़ बूट ब्रॉडकास्ट और यहाँ पे जो भी मैसेज सुनना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेलकम टू द टेक्नोलैब स्टूडियोज़। ये मैसेज होगा, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है टाइम आउट फॉर क्विट, यानी कि कितनी देर बाद, यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही तो कितनी देर बाद ये स्लीप मोड में चला जाए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 सेकंड है तो इसको मैं 10 सेकंड ही रहने देता हूँ। और ये जब भी ये स्लीप मोड में जाए, यानी कि टाइम आउट हो, तो आप क्या रिप्लाई सुनना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे प्लीज़ कॉल मी इफ़ नेसेसरी, तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ फॉर फन, मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ मिस यू सर आई एम गोइंग। आप जितने चाहें उतने यहाँ पे क्विट के लिए रिप्लाई वर्ड दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्विट कमांड, यानी कि आप बिना टाइम आउट हुए भी अगर आप इसको स्लीप मोड में डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। तो पहला जैसे कमांड है क्विट, दूसरा मैं डाल देता हूँ बाय बाय लीना, यानी कि हम बाय बाय लीना बोलेंगे तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा बिना टाइम आउट का वेट किए हुए। यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ क्विट लीना। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जब क्विट कमांड बोलेंगे तो क्या रिप्लाई चाहते हैं वो यहाँ पे हम दे रहे हैं। और यहाँ मैं डाल देता हूँ गुड बाय टेक्नोलैब, बाय बाय सर, एक और डाल देता हूँ मिस यू सर। ठीक है, इतना काफ़ी है। इतना करने के बाद जो भी सारा हमारा कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मेक न्यू वर्जन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्मवेयर है वो बिल्ड होने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले मैं एक सजेस्ट करूँगा आप एक बार सारा चीज़ फिर से देख लें कि सारा कुछ सही है कि नहीं सही है। तो सारा सब कुछ चेक करने के बाद ही यहाँ पे क्लिक करेंगे मेक न्यू वर्जन पे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ सिंपली ओके करिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बिल्ड SDK पे क्लिक करना है।
जिससे होगा क्या, हमारा फर्मवेयर बिल्डिंग के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगा। यहाँ पे जो हमारा SDK इस बिल्डिंग इट विल टेक अबाउट 10 to 30 मिनट, यानी जो हमारा SDK है, जो फर्मवेयर है, वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है और ये 10 to 30 मिनट्स लेगा। जब तक ये हमारा जो फर्मवेयर है वो बिल्ड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे डाउनलोड करना है फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल, यानी कि वो टूल जिसका यूज़ करके हम अपने VC02 मॉड्यूल में फर्मवेयर को फ्लैश करेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पेज ओपन करना है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये ZTAG बर्निंग टूल, इसको डाउनलोड करना है। ये हमारा फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल है जिसका यूज करके हम अपने VC02 मॉड्यूल में फर्मवेयर को फ्लैश करेंगे। तो इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि जो हमारा फर्मवेयर है वो बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये अभी भी बिल्ड हो रहा है, बोला है 10 to 30 मिनट्स। तो एक बार फर्मवेयर बिल्ड हो जाता है फिर उसके बाद हम मिलते हैं। तो जो हमारा फर्मवेयर था वो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे डाउनलोड फर्मवेयर पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ कीप पे क्लिक करना है, तो ये जो हमारा फर्मवेयर था ये डाउनलोड हो जाएगा। फर्मवेयर डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। देन इस एक्सेप्टेड फोल्डर को ओपन करना है। तो ये रहा हमारा फर्मवेयर, बिन फॉर्मेट में ये है। तो चलिए इस फर्मवेयर को अपलोड करते हैं अपने VC02 मॉड्यूल में। उसके लिए जो हमने अपना फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमें जिप फाइल मिलता है तो इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे जो ये है Uni1 अपडेट टूल एप्लीकेशन, इसको ओपन करना है। यही हमारा फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो हमने फर्मवेयर डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट करना है। ये लास्ट वाला सेलेक्ट करना है बस, इसको ओपन करना है। इसके बाद हम चलिए अपने VC02 मॉड्यूल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। VC02 मॉड्यूल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और उस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें अपने VC02 मॉड्यूल में रीसेट बटन को प्रेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने रीसेट बटन को प्रेस किया, यहाँ पे जो हमारा फर्मवेयर था वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा फर्मवेयर था वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और अपलोड होते ही जो मैंने बूट मैसेज दिया था यानी ग्रीटिंग मैसेज, वो यहाँ पे प्ले हो गया। तो हमने अपना फर्मवेयर सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया और उसको फ्लैश भी कर लिया अपने VC02 मॉड्यूल में। तो चलिए इसको कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। जो हमारा सोलोनॉइड डोर लॉक है, VC02 मॉड्यूल को इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना सोलोनॉइड डोर लॉक इस VC02 मॉड्यूल से कनेक्ट किया हुआ है इस रिले मॉड्यूल के थ्रू। ये 12 वोल्ट का सोलोनॉइड डोर लॉक है। मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट पावर सप्लाई दिया हुआ है। आप जितने भी पावर रेटिंग का सोलोनॉइड डोर लॉक यूज करें उसी के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे पावर दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। पहले इसको पावर देते हैं फिर देखते हैं कैसे काम करता है। Welcome to the Technolab Studios. हेलो लीना। Hello, sir. ओपन डोर। The door has been opened. प्लीज क्लोज द डोर। The door has been closed. प्लीज ओपन द डोर। The door has been opened. डोर क्लोज। The door has been closed. क्विट। Please call me if necessary. जैसे आपने देखा ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। बस हमें बोलना है ओपन डोर और ये सोलोनॉइड डोर लॉक ओपन हो जाएगा और क्लोज डोर पे ये क्लोज हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। हेलो लीना। Hello, sir. प्लीज ओपन द डोर। The door has been opened. प्लीज क्लोज द डोर। The door has been closed. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा। ऐसे ही IoT, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं। ये VC02 मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल सब कुछ आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा और एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। आपको अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।